तिरुपुरा येथे घडलेल्या घटनेच्या निषेधार्थ कंधार शहरामध्ये मुस्लिम बांधवांच्या वतीने या घटनेचा निषेध करत घडून आणलेल्या या घटनेची दंगलीची सखोल चौकशी करून दोषीवर योग्य कारवाई करण्यात यावी या मागणीचे निवेदन कंधार तहसीलदार यांना देण्यात आले। देशाच्या स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत देशातील अल्पसंख्याक विशेषतः मुस्लिम समुदायावर दिवसेंदिवस अत्याचार, लिंचिंग, धार्मिक भावना दुखवणे, धार्मिक स्थळाची तोडफोड करणे ही अशी घटना घडत आहेत। याचे एकमेव कारण म्हणजे मुस्लिम समाज हे संघटित नाही, शिक्षित नाही, शासकीय उच्च पदावर वर्चस्व नसल्यामुळे या सर्व घटना घडत असल्याचे या निषेध सभेत बोलताना ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM पक्षाचे कंधार तालुका प्रमुख मोहम्मद हामिदुद्दीन या सभेमध्ये बोलत होते। आज का मकसद यहाँ सबको जमा होना यही बात की गवाही है कि पिछले कई दिनों से तिरुपुरा के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म ज़्यादती थमने का नाम नहीं ले रही, इसलिए कि लफ्ज़े सिर्फ मुसलमान है इसलिए जुल्म हो रहा है। आज हमारे बाबर साहब ने बताया कि आज़ादी से अभी तक बिल्कुल सही बात है, पिछले 1947 के बाद आज तक 70 साल से ज़्यादा जायद हो गए, लेकिन मुसलमानों पे जुल्म थमने का नाम नहीं ले रहा। आज क्यों कि भाई हमारे लोग जो है तो अच्छे पोस्ट पे नहीं है, हमारे लोग तालीम में आगे नहीं है, हमारे लोग पुलिस फोर्स में नहीं है। इसके लिए अपने को सोचना बहुत जरूरी है। आज तिरुपुरा के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील जाते हैं तो उन्हें जब सच्चाई बयान करते हैं तिरुपुरा के हालात के ऊपर तो उनके ऊपर UAPA का कानून लगाया जाता है। क्यों कि भाई उन्हें सच्चाई बयान करे, तो इसलिए आज अपने को गौर और फिक्र करना पड़ेगा कि मुसलमान आज खत्म होने वाले नहीं है, कि मुसलमान कटने वाले हैं। आज BJP गवर्नमेंट को ये बता देना चाहिए कि आने वाले दिनों में जो भी इलेक्शन होंगे या कोई भी चीज होंगी, पहले से पहले सबसे पहले एक अपने मुसलमानों को लीडरशिप तैयार करना पड़ेगा। जब तक लीडरशिप तैयार नहीं होंगी तुम्हारी हमारी, जब तक हमारे पुरसाने हाल को पूछने वाला कोई मौजूद नहीं होगा। सबसे पहले लीडरशिप होगी। यकीन मानो अल्लाह के जात से मैं उम्मीद रखता हूँ कि मैं भले ही CM नहीं हूँ, अगर मैं CM होता तो तिरुपुरा के अंदर सबसे पहले जो एक पूरे असेंबली को बुला के एक रिजोल्यूशन पास करता कि भाई ये सबसे पहले कम्युनल फोर्सेस को जो है तो पाबंदी करे, उनको है तो जेल में डाले, सबसे पहले मैं ये करता। लेकिन आज देखने को मिल रहा है कि कई पुलिस भी जो है तो उनके साथ में मौजूद है। इसलिए अपने को बताना है कि भाई आज जिंदा दिली का सबक देना है कि आज ये बात से ऐसा नहीं है कि भाई अपन हवाई फायरिंग कर दी, हम यूं कर देंगे, त्यों कर देंगे, ऐसा कर देंगे। मेरे भाई मेरे दोस्त, ये बातें करने से कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले इत्तेहाद होना चाहिए। इत्तेहाद अगर होगा तो सबसे बड़ा आपका हथियार है वो। चाहे पार्टी को रखो बाजू को, मसलक को बाजू में रखो, लेकिन सबसे पहले इत्तेहाद होना चाहिए। जब अल्लाह के नबी ने बता दिया कि भाई 73 फिरके होंगे, जब 73 फिरके होंगे तो कोई फिरका कम नहीं होगा, वो पत्थर की लकीर है हमारी। तो इसलिए मसलक के बुनियाद पे ना जाए, इत्तेहाद के बुनियाद पे कायम रखो। बता दो दुनिया वालों को कि तारीख गवाह है मुसलमानों की, जिसने इस्लाम को मिटाने की साजिश रची आज वो खुद मिट गया। जिसने इस्लाम को मिटाने की साजिश की आज वो खुद मिट गया। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि भाई आज इत्तेहाद कायम करे, सबसे जरूरी इत्तेहाद है। आज इधर उधर ना जाए, किसी प्लेटफॉर्म पे ना जाए। आज देख रहे हैं कभी आसाम चल रहा है, कभी सहारनपुर चल रहा है, कभी जो है तो गुजरात चल रहा है, कभी मुजफ्फरनगर चल रहा है। इसके जिम्मेदार कौन है? अपन ही है। क्यों है कि भाई अपने में इत्तेहाद कायम देना। अपनी अगर लीडरशिप होती तो आज अपन बता देते थे कि भाई अपने में कितना दम है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में एक फ्रीडम है, फ्रीडम के अंदर एक मुस्लिम कम्युनिटी को फंडामेंटल राइट्स दिया ले, उसके लिए उसके आधार पे, उसी के बुनियाद पे जो है तो हम अपने मजहब पे चलने की आजादी और इख्तियारात अपने को कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया ले, और हम उसके बराबर चलेंगे, उसके इख्तियारात पे चलेंगे। हमारे को चाहे जालिम मोदी हो और कोई हो, हमारे को कोई दुनिया से कोई मिटा नहीं सकता। क्यों नहीं मिटा सकता? क्योंकि हम उम्मत मुस्लिमीन है, उम्मत मुस्लिमीन। हमारे को अभी तक बहुत सारे मिटाने के लिए बादशाह आए थे, लेकिन ज़ेरे जमीन हो गए वो, जमीन के अंदर दफन हो गए वो। क्योंकि हमारी तारीख गवाह है आज, जिसने मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया वो जुल्म देखने के बाद उन्हें खुद तबाह होगा।
इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश कर रहा हूं कि भाई आज इत्तेहाद की बहुत जरूरत है और आप सभी से गुजारिश है कि मेरी इत्तेहाद कायम करो। सबसे बड़ा इत्तेहाद एक हथियार है। आज देख रहे हैं हम कई जगहों पे जो है तो छोटे मोटे केसेस में छोटे बच्चों को जो है तो फंसा के जो है तो मारा जा रहा। आज कल उत्तर प्रदेश का एक वाक़या है, अल्ताफ नाम के बच्चे को एक छोटे मोटे केस में फंसा के उसको जो है तो उसके माँ बाप जो है तो अरेस्ट करने के लिए उसको देते हैं पुलिस को देने के बाद में उसका जो है तो उसके हालात आप सबने देखे कि एक पुलिस कस्टडी के अंदर उसको जो है तो रख के जो है तो उसके साथ साइजाती करके उसको जो है तो एक बाथरूम के अंदर लेके जाके उसको लटका दिया गया। एक 2 फीट के हाइट पे, 6 फीट का बच्चा है, उसको 2 फीट के हाइट पे लटका दिया गया। अब जरा सोचो इस पे, अगर नहीं सोचेंगे, ये हवाई फायरिंग ये सारी चीजें बंद करो। आज ही तुम्हारे को इत्तेहाद कायम करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा कि आज तुम एक नौजवान बच्चे बोले तो ये एक मिसाल देता हूं तुम्हारे को मैं, जैसा सोने की एक दुकान है, एक सोने की दुकान है, सोने की दुकान को जो है तो कोई सोने का ताला डालता है क्या सोने का ताला? नहीं, उसको जो है तो लोखंड का ताला डालता। इसलिए डालता कि भाई सोने की हिफाजत हो। नौजवानों से मैं अपील कर रहा हूँ, आज तुम्हारी जो है तो इज्जत आबरू की हिफाजत करना तुम्हारी एक जिम्मेदारी है, इंसानी फरीजा है तुम्हारा। आज तुम्हारे को आगे चलना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, आगे एक इत्तेहाद को कायम करना पड़ेगा और कानून के दायरे में रह के हर चीज के बारे में प्रोटेस्ट करना पड़ेगा।